हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर हंटर 45 में। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ डॉलर्स एंड सेंट्स इस बुक की समरी, जो कि बुक लिखी है डैन एर्ली जी ने। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। इस बुक में हम सीखेंगे कि किस तरह से हम अपनी मानसिकता की वजह से अपने पैसों का इस्तेमाल गलत तरीके से करते हैं। यह किताब हमें बताती है कि कैसे कंपनियां हमारी मानसिकता का इस्तेमाल करती है ताकि हम ज़्यादा पैसा खर्च कर सकें और किस तरह से आप खुद पर काबू पा सकते हैं। क्या आप अपने पैसे को बेहतर तरीके से खर्च करना सीखना चाहते हैं? क्या आप यह जानना चाहते हैं कि आपकी मानसिकता किस तरह से पैसे को लेकर आपके फैसले पर असर डालती है? क्या आप साइकोलॉजी पढ़ना पसंद करते हैं? तो यह बुक आपके लिए है। चैप्टर नंबर 1। हम अपने पैसे को ज़रूरी जगह पर खर्च नहीं कर पाते क्योंकि हम दूसरे ऑप्शंस पर ध्यान नहीं देते। इस किताब के लेखक एर्ली ने एक बार कुछ लोगों से सवाल किया कि वे एक नई गाड़ी खरीदने के लिए अपने कौन से दूसरे खर्चों के साथ समझौता कर सकते हैं। बहुत से लोगों ने कहा कि वे एक गाड़ी नहीं खरीदेंगे। वे लोग अपने हर रोज़ के खर्चों के साथ समझौता नहीं करना चाहते थे। बहुत कम लोग थे जिन्होंने कहा कि वे इसके लिए होटल में खाना खाना या फिर छुट्टियों पर जाना छोड़ देंगे। पैसे को लेकर लोगों के बहुत अलग विचार है, लेकिन यह सब लोग मानते हैं कि हर दिन की ज़िंदगी में पैसा ज़रूरी होता है। लेकिन फिर भी हम अपने बेकार के खर्चों को कम करने के बारे में नहीं सोचते। हमें जब कुछ खरीदना होता है तो हम यह नहीं सोचते कि हम उस पैसे को किसी दूसरी चीज़ पर खर्च कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स में इसे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहा जाता है, जिसका मतलब होता है कि बेकार की चीज़ों पर पैसा खर्च करके हम जब ज़रूरी चीज़ों पर पैसा खर्च नहीं करते तो उससे हमें कितना नुकसान होता है। इस तरह से जब हम पैसे खर्च करते वक्त दूसरे ऑप्शंस के बारे में नहीं सोचते तो हम बहुत बड़ी गलती कर रहे होते हैं। इसके पीछे दूसरी वजह यह है कि सोचना पसंद नहीं है, इसलिए हम बाहरी चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देकर एक चीज़ की कीमत को पहचानते हैं। हम अपने हर खर्च पर रुककर यह नहीं सोचते कि उस पैसे को किस बेहतर काम में लगा सकते हैं। हम बस एड्स को देखने के बाद सामान खरीदने का फैसला कर देते हैं। कंपनियां हमारी इन मानसिकता का इस्तेमाल करती है और अपने एड्स में हमेशा कहती रहती है कि उनका ऑफर सीमित समय के लिए है। इससे हमें डर लगने लगता है कि कहीं हमारे हाथ से कुछ छूट ना जाए और हम अपने पैसे को खर्च कर देते हैं। चैप्टर नंबर 2। हम फैसले लेने के लिए अक्सर शॉर्टकट का इस्तेमाल करते हैं। एक चीज़ की असल कीमत क्या है यह हम पता नहीं लगा सकते। अगर आपको एक कपड़ा खरीदना है तो उसकी असल की कीमत का मतलब उसमें लगने वाला दुकान की सामान की कीमत, उसमें बनाने में हुए खर्च और उसे दुकान तक शिप करने का खर्च। लेकिन हम में से ज़्यादातर लोगों के पास इतनी जानकारी निकालने का समय नहीं होता है, इसलिए हम कुछ शॉर्टकट का इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए हम एक चीज़ की तुलना दूसरी से करते हैं। हम यह देखते हैं कि उसकी क्वालिटी का सामान दूसरी जगहों पर कितने दाम में मिल रहा है और इस तरह से हम बेहतर फैसला लेते हैं। लेकिन क्या हो अगर इसमें भी कंपनियां हमें धोखा दे दे? एग्जाम्पल के लिए जेसी पेनी नाम के एक चेन स्टोर को ले लीजिए। 2012 तक वे अपने स्टोर के सामान का दाम बढ़ा देते थे और फिर उसे काट कर उस पर डिस्काउंट लिखकर उसे फिर रिटेल प्राइस पर ले आते थे। इस तरह से वहाँ पर सामान खरीदने वाले लोगों को लगता था कि वहाँ के जूते की कीमत 1200 है, लेकिन डिस्काउंट के चलते उन्हें वो आज सिर्फ 1000 को मिल रही है। इस तरह से वे वहाँ पर खूब शॉपिंग किया करते थे। लेकिन इसके बाद रॉन जॉनसन वहाँ के सीईओ बन गए और उन्हें अपने ग्राहकों से इस तरह से झूठ बोलना अच्छा नहीं लगा। उन्होंने यह सारे काम बंद कर दिए, लेकिन इससे ग्राहकों को लगने लगा कि अब उन्हें अब डिस्काउंट नहीं मिल रहा है, जिससे उन्होंने वहाँ से सामान खरीदना बंद कर दिया। उस साल उन्हें लगभग $985 मिलियन का नुकसान हुआ। सामान खरीदने के लिए हम डिस्काउंट का सहारा लेते हैं, लेकिन फिर भी हम यह नहीं पता कर सकते कि उस सामान की असल कीमत क्या है।
अगर कुछ डिस्काउंट पर मिल रहा है तो हमें लगता है वो सस्ता है। इस तरह से हम अपनी ज़िंदगी के दूसरे हिस्सों में भी शॉर्टकट का इस्तेमाल करते हैं। एक एक्सपेरिमेंट में कुछ लोगों के सामने एक टेबल पर एक सूप का कटोरा रखा गया। उस कटोरे के नीचे सूप फिर से भरा जा सकता था, लेकिन उसे खाने वाले को इसका पता नहीं चलता। जब लोग उस सूप को खाने लगे तो कुछ लोग बस खाते ही रह गए। वे खा रहे थे, लेकिन उनके कटोरे का सूप खत्म नहीं हो रहा था, क्योंकि उसे नीचे से फिर से भर दिया जा रहा था। उन्हें तब तक भूख लगी रही जब तक कटोरा खाली नहीं हुआ। इस तरह से हम कटोरे के खाली हो जाने के अपनी भूख के शांत हो जाने से देखते हैं। चैप्टर नंबर 3, भावनाएं हमारे पैसों की आदत पर काफ़ी हद तक असर डालते हैं। ज़रा इन दो हालतों पर गौर कीजिए। एक हालत में आप 100 रुपये का एक टिकट खरीदने के लिए जाते हैं, लेकिन बाद में वो आपका टिकट खो जाता है। क्या आप फिर से वो टिकट खरीदने के लिए जाएंगे? दूसरे हालत में आप टिकट लेने के लिए जा रहे थे, लेकिन रास्ते में आपका 100 रुपये खो जाता है। अब क्या आप उस 100 रुपये को और निकाल कर टिकट लेने जाएंगे? इन दोनों ही हालतों में आपको नुकसान बराबर का हुआ है। अगर हम लॉजिक की बात करें तो दोनों में कोई अंतर नहीं है और आपका जवाब दोनों हालतों में एक ही होना चाहिए था। लेकिन फिर भी बहुत से लोग कहते हैं कि टिकट के खो जाने पर वे फिर से दूसरा नहीं लेने जाएंगे, लेकिन अगर पैसा खो जाए तो वो और पैसा निकल कर टिकट लेने जाएंगे। ऐसे हालत में हम अपने मेंटल अकाउंटिंग का सहारा लेते हैं, जो कि कभी कभी हमें गलत फैसले लेने पर मजबूर कर सकता है। यहाँ पर हम दोनों हालत में अलग अलग फैसला ले रहे हैं, जबकि दोनों में नुकसान एक जैसा हो रहा है। हम यह काम हर रोज़ करते हैं। अगर हमें कुछ खरीदना होता है तो हम सारे ऑप्शन के बारे में नहीं सोचते। हम यह नहीं देखते कि वो सामान हमें किस तरह से सस्ता मिल रहा है। हम बस अपने मेंटल अकाउंटिंग का सहारा लेते हैं और जिस तरह से आज तक काम करते आए हैं वैसे ही फिर से काम कर देते हैं। इसके अलावा एक दूसरी तरह की अकाउंटिंग भी होती है, जिसे हम इमोशनल अकाउंटिंग कहा जा सकता है। यह भी हमारे लिए नुकसानदायक हो सकती है। कभी कभी हम अलग अलग जगह से मिले हुए पैसे को अलग अलग नज़र से देखते हैं। शादी में एक महिला को अपने घर से जो पैसे मिलते हैं वो उसे सारी उम्र बचा कर रखती है, क्योंकि वो उसे उसके घर वालों की याद दिलाता है। लेकिन वही पैसा अगर उसे किसी ऐसे व्यक्ति ने दिया है जिसे वो पसंद नहीं करती, तो वो उसे जल्द से जल्द खर्च करके उससे छुटकारा पाने के बारे में सोचती है। इसके लिए यह ज़रूरी है कि आप पैसों से अपनी भावना को मत जोड़िए। उसका इस्तेमाल हमेशा सोच समझ कर कीजिए। चैप्टर नंबर 4, शब्दों के और रिवाजों के इस्तेमाल से हम एक चीज़ की अहमियत को बदल सकते हैं। फिर से इन दो लाइनों पर ध्यान दीजिए। एक आपदा में पुलिस कर्मचारी बिल्डिंग में फंसे 33% लोगों को बचा नहीं सकते। एक आपदा में पुलिस कर्मचारियों ने बिल्डिंग में फंसे 66% लोगों को बचा लिया। इन दोनों लाइनों में दूसरी लाइन को पढ़ने पर आपको लगा होगा कि पुलिस ज़्यादा काबिल है, लेकिन असल में यह दोनों लाइनें एक ही बात बोल रही है। दूसरे एग्जाम्पल में फिर से इन दोनों लाइनों पर ध्यान दीजिए। अगर आपकी सैलरी 20% कम कर दी जाए तो आपको कैसा लगेगा? अगर आपको सिर्फ अपने सैलरी का 80% भाग खर्च कर अपना महीना बिताने के लिए कहा जाए तो आपको कैसा लगेगा? 1988 में जर्नल ऑफ कंज्यूमर रिसर्च की एक स्टडी में पाया गया कि ज़्यादातर लोगों का जवाब था कि वे दूसरे ऑप्शन के हिसाब से जीना पसंद करेंगे। लेकिन असल में इन दोनों ही हालतों में कुछ अंतर नहीं है। यह दो लाइनें एक ही बात को अलग अलग तरह से बोल रही है। इस तरह से अगर हम शब्दों का इस्तेमाल कुछ अलग तरीके से करें तो हमारा दिमाग उसे कुछ अलग तरह से देखने के लिए लगता है। रेस्टोरेंट में और होटल में इस तरह के दो शब्दों का इस्तेमाल खाने की क्वालिटी को दिखाने के लिए किया जाता है। वे लोग कुछ इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं कि उनके ग्राहकों को लगे कि वह खाना बहुत अच्छी क्वालिटी का है और वे उसके लिए ज़्यादा पैसे दें।
एग्जाम्पल के लिए जब कंपनियां अपने ग्राहकों को अपने किसी प्रोडक्ट के संबंधित ईमेल भेजती है तो वे कुछ इस तरह से लिखती है, हमारी सूर्या टीम आपके लिए लेकर आई है। यहाँ पर सूर्या कंपनी का नाम है। अगर हम उसके लिए आगे टीम लिख दें तो लोगों को लगता है कि बहुत समझदार लोग हैं, एक साथ मिलकर उनके लिए काम कर रहे हैं। लेकिन वह इसे कुछ इस तरह से लिख दे, सूर्या कंपनी आपके लिए लेकर आई है, तो लोग उसे कुछ अलग तरह से देखने लगते हैं। उन्हें लगता है कि कंपनी उन्हें अपना सामान बेचना चाहती है। ठीक इसी तरह से अगर हम रिवाजों की किसी चीज़ से जोड़ दें तो लोग उसे ज़्यादा अहमियत देने लगते हैं। आदिवासियों में यह एक पुरानी परंपरा है कि अगर वहाँ के लड़कों को झुंड का ही एक हिस्सा बनना है तो उन्हें बहुत सी मुश्किल परीक्षाएं पास करनी होगी। यह इतना मुश्किल होता था कि उनमें उन लड़कों की मौत भी हो जाती थी। उनके झुंड के लोग ही उन्हें टॉर्चर करते थे। लेकिन इस तरह के रिवाज से होकर गुजरने के बाद वो लड़का झुंड का एक जिम्मेदार सदस्य बन जाता था और अपने लोगों की सेवा पूरे मन से करता था। इसी तरह के रिवाज जब हम किसी भी दूसरे सामान के साथ जोड़ते हैं तो लोग उसे ज़्यादा अहमियत देने लगते हैं। चैप्टर नंबर 5, कुछ खास तरीकों का इस्तेमाल करके आप पैसे से संबंधित अपने आदतों को सुधार सकते हैं। हमने देखा किस किस तरह से हमारी मानसिकता का इस्तेमाल कंपनियां करती है ताकि हम ज़्यादा पैसा खर्च करें। इससे बचने के लिए बजट बनाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन वो तब तक काम नहीं करेगा जब तक आपको खुद को काबू करना नहीं आता। खुद को काबू करने के लिए अपने भविष्य से बात करने की कोशिश कीजिए। यह सोचिए कि आप 20 साल बाद आप भविष्य में से वापस इस समय में आकर खुद से बात कर रहे हैं और खुद से कह रहे हैं कि किस तरह से आपके आज के फैसले लेने से उसे कामयाब बनाया जा सकता है। इस तरह से आप अपने गलत आदतों को काबू कर सकेंगे। इसके अलावा आप खुद के रिटायर होने के लिए खुद को एक डेट भी दे सकते हैं। यह मत कहिए कि आप 10 साल के बाद रिटायर होना चाहेंगे, बल्कि यह कहिए कि आप जुलाई 2029 तक रिटायर होना चाहेंगे। इस तरह की डेडलाइन रखने से आप खुद पर काबू पा सकेंगे। खुद पर काबू पाने का तीसरा तरीका है यूलाइसेस कॉन्ट्रैक्ट बनाने का। इसमें आप खुद को कुछ इस तरह से हालत में डाल देते हैं जहाँ पर आप गलत काम कर ही ना पाए। एग्जाम्पल के लिए अगर आपको अपना क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने की आदत है तो आप सिर्फ डेबिट कार्ड का इस्तेमाल कीजिए। आप अपने क्रेडिट कार्ड को काट दीजिए। इस तरह से वो ना तो रहेगा और आप ना ही उसे इस्तेमाल कर पाएंगे। इसके अलावा आप अपनी सेविंग को ऑटोमेटिक कर सकते हैं। इसके लिए आप अपना एक ऐसा अकाउंट बना सकते हैं जहां पर से आपकी सैलरी का हिस्सा अपने आप कट कर चला जाएगा। आप अपने एम्प्लॉयर से बात कर सकते हैं कि वो आपकी सैलरी का एक हिस्सा ही किसी दूसरे अकाउंट में डाल दे। 2010 की एक स्टडी में पाया गया है कि जो लोग इस तरह से सेविंग करते हैं वे 81% ज़्यादा सेविंग करते हैं। अब आप यह जान गए हैं कि आप हर रोज़ की ज़िंदगी में किस तरह से गलत फैसले ले रहे थे और किस तरह से आप खुद को वैसा करने से रोक सकते हैं। अब वक्त आ गया है कि आप कुछ बेहतर फैसले ले लें। इससे कंक्लूजन यानी निष्कर्ष यह मिलता है कि ज़्यादातर हालत में हम सोच समझकर फैसला नहीं करते बल्कि शॉर्टकट का इस्तेमाल करके फैसला लेते हैं। हमारी इस मानसिकता का इस्तेमाल कंपनियां करती है ताकि हम ज़्यादा पैसा खर्च कर सके। शब्द और रिवाज हमें एक ही चीज़ को अलग नज़र से देखने पर मजबूर कर देते हैं, लेकिन खुद पर काबू पाकर और एक नया बजट बनाकर आप इन आदतों को सुधार सकते हैं। अपने भारी बजट को आसान बजट में बदल दीजिए। अगर आपका बजट बहुत बड़ा और उलझा हुआ हो तो आपको इससे बहुत परेशानी होगी। आप अंत में बजट बनाना छोड़ देंगे। आप अपने बजट को आसान बनाइए। यह तय कीजिए कि आप एक महीने में बेकार की चीज़ों पर कितना खर्च कर सकते हैं। इस पैसे को अपने प्रीपेड डेबिट कार्ड के ऊपर डाल दीजिए ताकि आप एक महीने के लिए इससे छुटकारा पा सकेंगे। आज के लिए इतना ही। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हंटर 45 में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।